रहे हैं। हेलो दोस्तों, तो आज हम अपना फर्स्ट लाइफ चेंजिंग सेशन, लाइफ चेंज करने वाली ये वीडियो आपको कंटेंट के रूप में आपको मिल रहा है यूट्यूब पे। तो आप बहुत बहुत लकी हो। तो आगे बढ़ते हैं, अभी समझते हैं क्या है हमारा। ये है हमारा लाइफ चेंजिंग सेशन, जिसमें कि सभी समस्याओं का समाधान क्या है, हर समस्या का समाधान मिलने वाला है। अभी जब आप इसे कंप्लीट करेंगे तो आपकी मेंटालिटी से लेकर हर चीज चेंज हो जाएगा। अगर अभी आपसे पूछे हाउ मच हैप्पीनेस डू यू वांट, मतलब कि आपको कितना खुशी चाहिए, आप कितना खुशी चाहते हो, तो आप बोलोगे, क्या बोलोगे? वी वांट अनलिमिटेड हैप्पीनेस। आप क्या बोलोगे? अनलिमिटेड खुशी चाहते हैं। बिल्कुल सही बात है। इसके बाद आगे का मेरा प्रश्न ये रहेगा, हाउ मच सफरिंग डू यू वांट? तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे जीरो। आप क्या कहोगे? मुझे कोई सफरिंग नहीं चाहिए, कोई कष्ट नहीं चाहिए, मुझे जीरो सफरिंग, कष्ट जीरो चाहिए। समझ रहे हो आप? तो ऐसा क्यों? आगे समझते हैं और सभी समस्याओं को खत्म करते हैं, समाधान करते हैं। तो आज का इस लाइफ चेंजिंग सेशन में हम इतने टॉपिक को कंप्लीट करने वाले हैं जो कि आपकी लाइफ में वो चेंजेस लाएंगे जो आपने अब तक कभी नहीं ऐसा किया होगा, ऐसा समझा होगा। और अपने माइंडसेट यानी कि सोचने का जो क्षमता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग है, वो इंक्रीज होगा। इसमें आप सीखने वाले हो। तो ये इसमें आपका आज ये कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है, जीवन की वास्तविक समस्याएं। आज आपके सारे लाइफ की जो समस्याएं हैं ना, 100 उसमें से 99% मिटाने वाले हैं। और 3 दुख है, हर एक इंसान की लाइफ में 3 दुख है। वो 3 दुख क्या है वो जानेंगे। और उसके बाद जीवन में जो इंटरनेट आया है, इंटरनेट का कैसे यूज करे कोई स्टूडेंट, और बहुत ही जल्दी अपने लाइफ को इजी आसान करके और स्टेबल हो जाए और लाइफ में सक्सेस वाले फास्टली, ये समझेंगे। उसके बाद माइंड थॉट एंड थिंकिंग प्रोसेस ये समझेंगे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मजेदार है, क्योंकि इससे आप अपने ऊपर कंट्रोल पाने का एक सीक्रेट पा जाएंगे कि माइंड क्या है, थॉट विचार क्या है, कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं, और थिंकिंग प्रोसेस ये सोचने का तरीका क्या है, किस वे में सोचते हैं, और कर्म का नियम ये आपको जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि हम जो करते हैं उसका रिजल्ट कहीं ना कहीं जल्दी आए या लेट से आए, लेकिन आता ही है। चाहे वो मोबाइल का बटन ही टिप क्यों ना रहे हो, अगर एक बटन टिपते हो आप कट का, तो वो अभी ना कट हो, मोबाइल हंग कर रहा हो क्यों ना, लेकिन बाद में वो कट होगा ही होगा। ये नहीं कि आप टिप दिए तो उसका रिजल्ट नहीं आएगा। हर एक चीज का आप आगे वाले इंसान को आलोचना किए तो आपको आलोचना वो करेगा, ये फिक्स है। वैसा ही हमारे एक और है सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो कि पापपूर्ण जीवन। कोई अगर इस 4 तरीके से जी रहा है लाइफ को, तो वो अपनी लाइफ को पापपूर्ण तरीके से जी रहा है। और एबीसीडी फॉर्मूला बताएंगे जो कि आपके लाइफ में वो मिरेकल चेंज लाएगा जो कि आप कभी सोचे नहीं होंगे। तो सबसे पहले हम आगे बढ़ते हैं, अभी आपसे पूछते हैं। जैसे कि ये आप देख रहे होंगे इनको, इन्होंने पूछा इनसे कि इन्होंने पूछा आपके जीवन में क्या क्या समस्याएं हैं। इन्होंने पूछा आपके जीवन में क्या-क्या समस्या है? तो इन्होंने जवाब दिया, ना शारीरिक गठन, इन्होंने जवाब दिया, आप देख सकते हैं। और ना ही काम, ना ही कोई काम। उसके बाद ये हमारा क्या है, यहाँ पे ये देख सकते हैं, घरेलू समस्या बोले, घरेलू समस्या है बिल्कुल। उसके बाद पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, बिल्कुल ये भी सही बात है, इन्होंने बोला। और मैं सुंदर नहीं हूँ, ये भी इन्होंने जवाब दिया। और उसके बाद क्या, परीक्षा में फेल, ये भी इन्होंने बताया, परीक्षा में फेल हो गया इन्होंने। उसके बाद क्या बताया इन्होंने, ना प्रेमिका, ना कोई लवर, ना कोई बॉयफ्रेंड, ना कोई गर्लफ्रेंड, ये भी बताया इन्होंने। और क्या समस्या है लाइफ में? उसके बाद ये क्या बोलते हैं, इतना पूछ लेने के बाद बताते हैं, क्या ये वास्तविक समस्याएं हैं? ये उनको बोल रहे हैं, क्या ये वास्तविक समस्या है एक्चुअल में? तो फिर क्या होता है, यहाँ पे समझते हैं एक्चुअल में वास्तविक समस्या क्या है। ये जितने बोले वो सब समस्या नहीं, वो सब क्या है, वो सब क्या है, वो सब कुछ नहीं, बस सिर्फ और सिर्फ एक टेम्पोररी सिचुएशन है, परिस्थिति है। वास्तविक समस्या किसी चीज को कब कहेंगे, जब वो ये 3 मापदंडों को पूरा करता हो। पहला क्या, यह सबके लिए समान है, नंबर 1 पॉइंट आप देख सकते हैं।
नंबर 1 पॉइंट आप देख सकते हैं, यह सबके लिए समान हो। ये नंबर 1 पॉइंट आप देख सकते हैं, सबके लिए समान हो। और दूसरा क्या? दूसरा, कोई नहीं चाहता, ये जो समस्या है, कोई नहीं चाहता, वो सबके लिए आता है लेकिन, और कोई इससे बच भी नहीं सकता, ये तीसरा पॉइंट। जब ये 3 मापदंड यानी 3 पॉइंट को क्या करता है, फुलफिल करता है, 3 पॉइंट को अच्छे से अप्लाई करता है, तभी कहेंगे कि हाँ कोई समस्या है। जैसे आप सोच सकते हैं क्या हो सकता है जो ये तीनों समस्याओं को फुलफिल कर सकता है, क्या वो सबके लिए हो? सबके लिए क्या हो सकता है? सोचो आप। और कोई नहीं चाहता, वो चाहता भी नहीं लेकिन सबके लिए वो आता है, क्या है वो? और कोई बच भी नहीं सकता, वो कितना ही बड़ा अमीर गरीब कोई क्यों ना हो, वो इससे बच ही नहीं सकता है। तो वो क्या हो सकता है? आप सोचो थोड़ा, थोड़ा सोच सकते हो आप। तो आप सोच सकते हैं क्या है? क्या हो सकता है आप? बताओ, सोचो आप, क्या हो सकता है? ये हमारे पास ये है, हमारा वास्तविक समस्या आप देख लिए, ये है हमारा वास्तविक। 4 समस्याएँ हैं हमारे लाइफ में। नंबर 1 है बर्थ, जन्म सबका होता है, सबके लिए आता है, सबका है, कोई बच भी नहीं सकता। समझ रहे हैं? और ये डिजीज़, रोग बीमारी हर एक इंसान के लिए है। वो कोई अमीर हो या गरीब हो, हर एक के लिए है और कोई इससे बच भी नहीं सकता है। कोई आजकल इस धरती पे ऐसा इंसान नहीं जिसको रोग बीमारी हुआ नहीं हो। हर एक इंसान को हुआ है, हर एक इंसान को होता है, वो चाहे कितना ही किसी भी देश में क्यों ना जन्म हो, कोई भी हो, अमीर हो, गरीब हो, हर एक को होना ही होना है। तो ये समस्या है। और लास्ट क्या? हमारा ओल्ड एज, बुढ़ापा, हर एक को आना है बुढ़ापा। ये मत सोचो कि अभी आप जवान हो, तो हमेशा जवान रहोगे। अभी आप इतना एक्टिव हो तो हमेशा एक्टिव रहोगे, नहीं, ये बुढ़ारी आना ही आना है, बूढ़ा हो गए होंगे। और ये लास्ट क्या है हमारा? डेथ, हर एक का मृत्यु आना ही आना है, हर एक को मरना है। आप ये भ्रम में तो नहीं हो ना, आप ये इल्यूजन में नहीं ना हो कि नहीं ये मरोगे, आप हर एक को मरेगा। जब ये 4 चीज़ों को आप भली-भाँति अच्छे से ध्यान में रखते हुए अपने लाइफ़ को जीते हो, एन्जॉय करते हो, हर चीज़ को करते हो, यानी कि जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और रोग को वास्तविक समस्याओं को रूप में आप कंसीडर करते हो, अपने लाइफ़ में इसको समझ जाते हो और लाइफ़ को जीते हो ध्यान में रखते हुए, तो आप ज्ञान में हो। ज्ञान यानी नॉलेज में, नॉलेज एक्चुअल में नॉलेज का मतलब ये हुआ कि आप जो भी कर रहे हो, आप इसको कहते हैं कि आप होश में होकर कर रहे हो, बेहोश होकर नहीं कर रहे हो। जैसे कि बर्थ, क्यों हर एक के लिए समस्या है? क्योंकि 9 महीने तक कोई भी बच्चा जन्म लेने से पहले, मैं खुद, आप खुद, हर एक 9 महीने अपनी माँ का व्रण, समझ रहे हो? भ्रूण में रहा, गर्भ में रहा, 9 महीने वही सब क्रियाकलाप अपना करता फिरा, समझ रहे हो आप? उसके बाद माँ का पेट में आग में झुलसा, कितने सारे बच्चा एक ही पैकेट में जो थैला होता है, आप देख रहे हैं यहाँ पे, इस थैले में ही हर चीज़ करना, क्रियाकलाप, और रोता हुआ जन्म भी लेता है, आप जानते होंगे। आपने भी रोते हुए जन्म लिया होगा, मैं भी लिया हूँ रोते हुए, तो हर एक इंसान रोते हुए जन्म लेता है, कोई हँसते हुए नहीं आया है संसार में आज तक। तो 4 में एक ये दूसरा हमारा है डिजीज़, रोग बीमारी। हम हमेशा स्वस्थ रहना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। कभी ना कभी हम बीमार पड़ेंगे, बीमार होना ही होना है, तो वो कोई नहीं इससे बच सकता है, हर एक के लिए आता है, समान आता है, समझ रहे हैं? तो ये है। और ये है लास्ट हमारा क्या? ओल्ड एज। कोई बूढ़ा नहीं होना चाहता, उम्र के साथ-साथ लेकिन बूढ़ा होते चले जाते हैं, ये फिक्स है। ये हर एक के लिए समान है। तो 4 ही मेन प्रॉब्लम है, लास्ट है क्या? डिजीज़ के बाद डेथ। डिजीज़ के बाद डेथ है हमारा लास्ट। क्या है? हम नहीं मरना चाहते, आप भी नहीं मरना चाहते हो, मैं भी नहीं मरना चाहता हूँ। लेकिन ये शाश्वत सत्य है, ये ट्रुथ है, ये बहुत बड़ा सच्चाई है। आप किसी से पूछो, वो कितना ही बड़ा इंसान हो, छोटा इंसान हो, हर एक का यही जवाब होगा कि हम लोग एक दिन मरेंगे। बिल्कुल, आप मरोगे, सब मरेगा। जो जन्म लिया है वो मरेगा ही मरेगा। तो ये शाश्वत सत्य है और ये बहुत बड़ा समस्या है। लेकिन मृत्यु एक शाश्वत सत्य है, ये पता होना चाहिए। और हमारे लाइफ में 4 समस्याओं के अलावा 3 दुःख भी है।
हमारी लाइफ में दुःख भी आता है। वो दुःख 3 जगह से आते हैं मेनली देखा जाए तो। पहला है क्या? मन और शरीर। मन, मन आपको पता ही होगा, मन जैसे अभी बोले आपका मार्केट, नज़दीकी मार्केट कौन-सा है? बिल्कुल, आपका मन मार्केट पहुँच गया, कितना फ़ास्ट चलता है ये। बस इसी से पूरा दुनिया परेशान है, मन को यहाँ-वहाँ भगाकर। तो मन से परेशान, मन से दुःख होता है ना, किसी के बात की आलोचना को अपने दिल और दिलो-दिमाग से ले लेते हो, तो आप क्या होते हो? परेशान हो जाते हो और आप अपनी लाइफ़ में दुःख को लेकर जीने लगते हो, तो आप मन को नहीं समझोगे, मन को नहीं जानोगे, तो आप हमेशा परेशान रहोगे, दुखी रहोगे। और ये शरीर के कारण भी हमारे जितने लाइफ में डिजीज़ होते हैं, रोग बीमारी, हमारे लाइफ में जितने भी डिजीज़ होते हैं, डिजीज़ हुए हैं, वो सबका कारण क्या है? रोग बीमारी। रोग बीमारी और कुछ नहीं। क्या है? रोग बीमारी। रोग बीमारी ही है हमारे लाइफ में सबसे बड़ा कारण। और इसके बाद है हमारा क्या? मन से होता है, सर दर्द होता है। ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में सोचने से सर दर्द नहीं होता, तनाव होता है, मतलब कि समझ रहे हो आप? स्ट्रेस ले लेते रहते हैं दिमाग पे। स्ट्रेस लेते हैं तो दिमाग में थोड़ा-सा भारीपन होता है। हर एक इंसान आजकल स्ट्रेस में जी रहा है। मन के ऊपर बर्डन लेकर जी रहा है और शरीर में दर्द। शरीर में जितने भी रोग बीमारी होते हैं, सब शरीर में होते हैं। शरीर के हर एक हिस्से से पेन, दर्द को सहना पड़ता है, तो ये एक दुःख है। अगर आपका हाथ कट गया, उँगली कट गया, तो आप यहाँ पे दुःख करोगे, ये नहीं कि आप खुश होगे। खुश हो सकते हो? कभी नहीं खुश हो सकते। तो दुःख हमारे शरीर से आते हैं। तो शरीर और मन को जब आप समझ जाते हो, तो अब लाइफ में जब दुःख आता है, तो आप उस टाइम परेशान नहीं, बल्कि एक अच्छे और सही तरीके से अपने लाइफ को जी पाते हैं। तो अभी हम समझते हैं, ये हमारा क्या है? हमारा ये है कि सबसे इम्पोर्टेंट क्या है हमारे लाइफ में? सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ये जो 3 समस्या, 3 दुःख है हमारा, समस्या 4 था, 3 दुःख हमारा अन्य जीवों के कारण। अन्य जीवों के कारण जैसे कि कोई चींटी या किसी प्रकार का छोटा-बहुत साँप आपको काट ले, बैक्टीरिया, जानवरों का हमला आपके ऊपर हो जाए, अन्य जीवों के कारण, या चोर डकैत अगर आपके घर में चोरी कर ले, तो ये सबसे क्या होता है? दुःख होता है, कोई खुश नहीं हो सकता। जैसे कि कोई आकर जानवर आपको मार दे या आपको काट ले, कुत्ता काट ले, तो आप खुश नहीं होगे, आप दुखी होगे। तो ये दुःख आने का सोर्स है, तरीका, रास्ता है, समझ रहे हो? और ये लास्ट है क्या? प्राकृतिक आपदाओं, यानी कि नेचुरल डिज़ास्टर, नेचुरल जितने सारे हैं, सुनामी हो गया, भूकंप हो गया, बाढ़ हो गया, तूफ़ान हो गया, सूखा हो गया, ये सब से क्या होता है हमारे लाइफ़ में दुःख आता है। बारिश होता है तो आप दौड़कर, भागकर छिपना चाहते हो। ये पानी आपके ऊपर गिरते ही, बारिश होते ही आप दुःख फ़ील करने लगते हैं, क्या हुआ भीग गए। तो अब आप बताओ, ये नेचुरल से भी हमारे पास दुःख आते हैं, पर जब हम इस चीज़ से अवेयर हो जाते हैं, तो ये नहीं कि ये दुःख खत्म हो जाता है, बल्कि हम उस टाइम दुःख जिस टाइम आता है, उस टाइम क्या होते हैं, हम bewilder ना होकर, परेशान ना होकर अपने लाइफ़ को समझते हैं, बारीकियों से, अच्छे से ऑब्ज़र्व करते हैं और उस टाइम हँसते हैं। क्योंकि पता होता है हमें, अवेयर होते हैं हम इस चीज़ से कि ये जो दुःख आ रहा है, यहाँ से आ रहा है। तो इसको सही करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, सही हो जाएगा। तो बस ये है हमारा इस में। और आगे बढ़ते हैं, तीनों दुःख क्या आता है? आपको पता होगा, अपने मन और शरीर के कारण, निजियों के कारण। तो सबसे पहले समझते हैं दुःख का पहला मन और शरीर। मन और शरीर से समझ सकते हैं, देखिए, ये जो मत्थे हाथ धर के बैठे हैं, इनका सबसे बड़ा कारण क्या है? कि ये सोचकर मन से, सही चीज़ हो या गलत चीज़ हो, उनसे ये परेशान है। तो और कोई फांसी लगाकर मर गया, तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? वो कहीं न कहीं स किसी चीज़ से, मन से परेशान था। ये कारण। और किसी को हार्ट अटैक आता है, ये शरीर में ही आता है। किसी कोई कोई गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड का जो चक्कर होता है, उसमें जो काफ़ी सारे ऐसे-वैसे होते हैं, जो कह सकते हैं रिलेशनशिप में जो गड़बड़ियाँ आती है और रेप वगैरह होते हैं, उसका सबसे बड़ा कारण क्या रहता है? शरीर से अटैचमेंट, शरीर को लेकर होता है। ये नहीं कि मन को लेकर। शरीर किसी का सुंदर होता है तो लोग उसके प्रति अट्रैक्ट होते हैं और कुछ अलग-अलग हरकतें कर जाते हैं। जैसे कोई डिप्रेशन होता है तो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी सोच सकता है।
तो उसी प्रकार से दुःख, जो दुःख है हमारे लाइफ में, वो अन्य जीवों के कारण, जैसे सांप, एनाकोंडा आपको काट ले, तो आप दुखी होगे। मच्छर रात को काटता है आपको, अगर तो आप भी दुःख होते हो। चींटी अगर आपके ऊपर चढ़ जाए काट ले, तो वहाँ भी दुःख होगा। कोई दूसरा लोग आपको पीट दे, तो वहाँ भी आप दुखी होगे। कोई चोर आकर आपको चोरी कर ले, तो वहाँ भी दुःख होगा आपको। और कोई सोल्जर बॉर्डर पे एक दूसरे को मार देता है, तो देशवासियों को, हमारे प्रधानमंत्री को, हम सभी को दुःख होता है कि हमारा सैनिक मारा गया। तो ये सब सब कारण है दुःख आने का, और प्राकृतिक आपदाओं का आप समझ सकते हैं। कहीं भी लू चलता है, कहीं पे बिल्डिंग भूकंप के कारण गिर जाता है। आप फिलहाल अर्थक्वेक के बारे में आप जानते हो कि प्रेजेंट में हाल हाल फिलहाल में काफी जगह इतनी क्षति हो रहे हैं कि जिनका अनुमान लगाना, लोगों की मृत्यु इतनी संख्या में हो रहा है कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। ये नेचुरल डिजास्टर, इस पर किसी का कंट्रोल नहीं है। और जिस चीज पे किसी का कंट्रोल नहीं होता है, उसे हमें समझना होता है, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करना होता है। नहीं कि नेचुरल, यानी कि नेचर के साथ जाकर बोले कि नहीं, तुम्हें भूकंप नहीं आना चाहिए। और ये किसान लोग की, जैसे कि बारिश नहीं होता है, तो काफी चीजें, फसल जो है नहीं हो पाते हैं। और इसके बाद अभी हम देखते हैं कि ये क्या है अस्थायी समाधान। जैसे कि कुछ के लिए टेम्पोररी सॉल्यूशन, समस्या है किसी का बुढ़ापा, सफेद बाल होना, ठीक है, तो वो हेयर डाई का इस्तेमाल करके अपने आप के बाल को सही कर लेता है। कुछ समय के लिए करता है टेम्पोररी, फिर क्या हो जाता है, फिर उसी प्रकार होता है। बुढ़ापा का झुर्रियां, जैसे कि फेस लटक जाना बूढ़े में, तो उसको फेस लिफ्ट का उपयोग करके वो लिफ्ट जैसा चढ़ा सकता है अपना फेस को, मतलब कि जवान जैसा बना सकता है। लेकिन कुछ समय के बाद फिर वो वापस आ जाता है, लटक जाता है। रोग, कमर दर्द, पेट दर्द, ये सब सब क्या है, पेन किलर आप यूज करेंगे तो कुछ देर के लिए सही करा, लेकिन पेन किलर का जब असर खत्म होता है, तो स्टार्ट हो जाता है फिर से वो हमारा जो एक्चुअल में था, वो सांस फूलना, मौत हो जाना। ये सब ऑक्सीजन ट्यूब का उपयोग करके, समझ रहे हैं। तो ये सब चीजें सब ये दर्शाते हैं कि हर चीज टेम्पोररी सॉल्यूशन यहाँ मिलता है। तो अस्थायी समाधान, विज्ञान और तकनीक में हम लोग ये सब चार चीजें। और अस्थायी समाधान, हम लोग कुछ समय तक बेवकूफ बन सकते हैं, हमें कुछ देर तक लोग बेवकूफ बना सकते हैं, इसके बाद वास्तविकता सामने आ जाती है। कुछ देर के लिए तो पेन किलर खा सकते हैं, पेन खत्म हो सकता है, लेकिन कुछ देर बाद वो सच्चाई, वो दर्द सामने आता है, लेकिन जल्द ही हकीकत सामने आता है। कुछ देर के लिए अपने आप को मेकअप करके मिरर के सामने खूबसूरत बना सकते हैं, दिखा सकते हैं, लेकिन जब आप धूप में जाएंगे, तो आपकी जब सारी मेकअप हटेगा, तो आप एक्चुअल में जो आप हो, वो सामने आ जाता है। तो इसी प्रकार से अभी हम अपने आप को जो समझ रहे हैं, एक्चुअल में वो नहीं है। अपने आप को सही करना है। जैसे इंटरनेट और सोशल मीडिया का उपयोग कोई स्टूडेंट कैसे करे, फॉर स्टूडेंट स्टडी टूल्स ये है सोशल मीडिया। इट हेल्प स्टूडेंट टू शेयर ऑन थॉट्स विदाउट एनी फियर। ये जो जितने भी सोशल मीडियाज है हमारे आज के मॉडर्न युग में, इनका रोल सबसे बड़ा ये है स्टूडेंट का लाइफ में, कि इसके लाइफ को इजी और आसान, और जो भी उनके अंदर फीलिंग, थॉट्स, इमोशंस, हर चीज है, उसको अच्छे से एक्सप्रेस कर पाए, किसी एक इंसान के सामने नहीं, बल्कि वर्ल्ड वाइड, यानी कि पूरे विश्व में, पूरे संसार में, एक जगह से हर जगह स्प्रेड कर सकता है अपने विचार को, अपने थॉट को, अपने अंडरस्टैंडिंग को, अपने जानकारी, नॉलेज, हर चीज को। तो सोशल मीडिया इतने बड़े वरदान के रूप में अभी है हर एक के लिए, जो इसे यूज करेगा वो अपने आप को कभी मिसयूज नहीं करेगा, यानी कि अपने आप बहुत ही फास्ट सक्सेस पाएगा, हर चीज को इजीली पाएगा। क्योंकि सोशल मीडिया जो टेक्नोलॉजी है, हमारे लाइफ को सिर्फ और सिर्फ इसलिए बनाया गया है कि हमारे लाइफ को इजी, आसान बना दे, बहुत ही आसान। तो अभी समझते हैं माइंड को। और माइंड को जब आप समझ जाएंगे, तो आपके कंट्रोल में आपका लाइफ, आपके हर चीज आपके कंट्रोल में। वो माइंड क्या है, माइंड को इंग्लिश में माइंड ही कहते हैं, हिंदी में मन कहते हैं। माइंड को हिंदी में मन कहते हैं, जो कि लोग बोलते हैं मन नहीं लग रहा है, मन ये कर रहा है, मन वो कर रहा है, मन मेरा वहां जा रहा है, यहाँ जा रहा है। ऐसे कहकर क्या करते हैं, बोलते हैं कि मन से पूरा दुनिया परेशान है। बिल्कुल सही बात है। एक बच्चा हो या एक हमारे दादा हो या दादी हो जो दुनिया छोड़कर जाने वाले हैं,
वो भी आजकल मन से परेशान है। तो मन क्या है? मन बस कुछ नहीं, मन जैसे कि अभी बोले आपको कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? तो आप जो भी आपका बड़ा दुश्मन होगा, उस पे मन चला गया होगा। आपका फ़ेवरेट कुत्ता कौन-सा है? डॉगी, तो उस पे चला गया होगा ध्यान। बोले आपको काला कुत्ता, तो काला कुत्ता आपके माइंड में आ गया। माइंड काला कुत्ता के पास चला गया। तो ये क्या हुआ? मन इतना फ़ास्ट चलता है, मन को हमसे पहुँचने से पहले, यानी कि हमको कहीं पहुँचने से पहले, सबसे पहले मन हमारा पहुँचता है वहाँ और वो काम कर देता है, उसके बाद हम करते हैं। तो हमने अगर सोचा कि मार्केट जाना है, तो सबसे पहले मन मार्केट चला जाता है, उसके बाद हम वापस आते हैं। तो इसी प्रकार से मन इतना पावरफुल चीज़ है, क्योंकि हर एक इंसान को आगे एक घोड़ा, जैसे रथ आप देखे होंगे, तो रथ में सबसे बड़ा जो होता है, सबसे आगे चलने का काम करता है वो घोड़ा। उसी प्रकार से हमारी लाइफ़ में, हर एक इंसान की लाइफ़ में जो घोड़ा का काम करता है, आगे चलने का काम करता है, डायरेक्शन देने का काम करता है, वो है मन। खींचने का काम करता है, वो है मन। तो मन को आप सही तरीके से सही डायरेक्शन में ले जाओगे, तो लाइफ़ को सही जगह, सही तरीके से पहुँचा पाओगे। नहीं तो आप भटकते रह जाओगे, एक इधर जाएगा, उधर जाएगा, कहीं नहीं पहुँच पाओगे। तो माइंड को आप समझ गए, उसके बाद समझते हैं थॉट, विचार क्या है? विचार, ये जो आप देख रहे हो थॉट, ये जो थॉट है हमारा, ये थॉट ये थॉट मीन्स होता है हमारा विचार। क्या लिखा हुआ है? यहाँ आप पढ़ सकते हैं पीला वाला, ये पीला वाला लिखा है कि थॉट्स आर सेल्फ राइजिंग, थॉट्स आर सेल्फ राइजिंग, बट थिंकिंग इज अ चॉइस। थॉट जो विचार है, वो हर एक इंसान में, हम या आप या कोई भी इंसान हो, वो हर एक इंसान में खुद ब खुद अपने आप उठता रहता है, आता रहता है। 84,000 विचार आते हैं एक दिन में, बहुत सारे आते हैं। तो इतने सारे विचार आते हैं, हर पल, हर मोमेंट, हर क्षण आते हैं। ये अपने आप आते हैं, इस पर किसी का कंट्रोल नहीं, खुद हमारे ऊपर भी कंट्रोल नहीं। लेकिन जब हम भी थॉट के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते, तो इससे क्यों परेशान होंगे हम? कोई भी थॉट को, जैसे कि एक थॉट आया, मार्केट जाना है, मार्केट जाना है, हमारे पास पैसा नहीं है। तो क्यों हम उस थॉट को लेकर, मार्केट वाले थॉट को लेकर क्यों उसके बारे में थिंकिंग करने लगे? जब हम किसी भी थॉट के विचार को, इतने सारे थॉट्स और विचार आते हैं, जब किसी थॉट को पकड़ कर उसके बारे में सोचने लगते हैं, मतलब निकालने लगते हैं, अलग-अलग बहुत सारे उससे कनेक्टेड सोचने लगते हैं, तो क्या होता है? ये हमारा चॉइस है कि हम किस थॉट को पकड़ कर सोच रहे हैं। तो ये क्या हो गया कि थॉट सेल्फ राइजिंग है और थिंकिंग जो है, हम जो स्टार्ट करने लगते हैं, सोचने लगते हैं, वो हमारा चॉइस है। तो हमें किस चीज़ को लेकर सोचना चाहिए, नहीं सोचना चाहिए, हमारे हाथ में है। हमें परेशान होना, नहीं होना, ये हमारे हाथ में है। तो आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले समझते हैं ये कर्म का नियम, जैसे कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शंस। अगर आप अभी एक छोटा-सा भी काम कर रहे हो, तो उसका रिज़ल्ट इन फ्यूचर आने वाला समय में आपको मिलेगा ही मिलेगा। वो छोटा मिले, बड़ा मिले, अभी मिले या देर से मिले, थोड़ा लेट से मिले, पर मिलेगा ही मिलेगा, ये फिक्स है। ऐसा कोई काम नहीं है जिसका रिज़ल्ट नहीं है, हर एक चीज़ का रिज़ल्ट मिलने वाला है। यहाँ तक कि आप सोच रहे हो, उसका भी रिज़ल्ट मिलने वाला है। आप देख रहे हो, इसका भी रिज़ल्ट मिलने वाला है। तो आगे बढ़ते हैं, काइंड्स ऑफ रिएक्शंस। काइंड्स ऑफ रिएक्शंस में हमारा 2 प्रकार के रिएक्शन होते हैं। 2 प्रकार के एक्शन करते हैं, जिसका रिएक्शन 2 तरीके से मिलता है। वो पहला है शॉर्ट एक्शन, शॉर्ट रिएक्शन। शॉर्ट एक्शंस जैसे किसी के साथ जाकर अभी फाइटिंग करनी है, तो वो भी हमें उल्टा फाइटिंग दे देगा, ठीक है? तुरंत रिजल्ट मिल जाएगा, आउटकम आ जाएगा तुरंत। उसी प्रकार से सिगरेट अभी पिए, तुरंत उसका मज़ा ले पाएँगे। और वही लॉन्ग टर्म का जो एक्शन रिएक्शन होता है, वो ये होता है कि अगर अभी आप सेब का पेड़ लगाए, सेब का बीज रोपे, तो 5 साल, 10 साल के बाद हमें इसी प्रकार का सेब मीठा और ताज़ा मिलेगा, जो कि बहुत ही यूज़फुल और बहुत ही हेल्दी हमारे लिए हो। तो आप इसको समझ सकते हैं कि अगर कोई चीज़ हमें लेट से मिल रहा है, इसका मतलब है कि हमने कोई वैल्यूएबल और इम्पोर्टेंट चीज़ बोया है और कोई चीज़ कर रहे हैं हार्ड वर्क, तो कहीं न कहीं हमें उसे उसका बड़ा रिज़ल्ट मिलेगा ही। तो आगे बढ़ते हैं, पापूर्ण जीवन का 4 स्तंभ है, इसको समझिए। पहला है मीट ईटिंग, मतलब अगर आप मीट खा रहे हो अपने लाइफ़ में, तो आप पापपूर्ण जीवन जी रहे हो। क्योंकि जब हमारे हाथ में
किसी भी जीव को, मरे हुए जीव को जिंदा करने का औकात नहीं है, हिम्मत नहीं है, अधिकार नहीं है, ये हमें मिला नहीं है। राइट? तो फिर हम किसी को मार क्यों सकते हैं? इट्स पॉसिबल। तो मैं अपने खाना पे गर्व करता हूँ। खाना पे गर्व करते हैं कि हाँ, हम जो खा रहे हैं शुद्ध है, अच्छा है, और कि उसमें किसी का जान नहीं है। और दूसरा है हमारा ड्रिंकिंग। अगर कोई शराब कर रहा है, नशा कर रहा है, अलग अलग प्रकार की, सिगरेट हो गया, दारू हो गया, हर चीज को आप अगर यूज कर रहे हो, आप किसी प्रकार के नशा कर रहे हो, तो ये पापपूर्ण जीवन है। नशा नशा करने के बाद ही होता है। अगर आप अभी नशा कर रहे हो, तो आगे जाकर आपकी जो दशा है वो इतना अच्छा होगा, इतना खराब होगा कि हालत खराब होगा। कोई आपको पूछने उठाने तक नहीं आएगा। क्योंकि इंसान का अगर जीने का पर्पस क्लियर है, तो किसी प्रकार का नशा में नहीं। नशा, सबसे बड़ा नशा ये है कि अगर आप सीख रहे हो, अपने आप को काबिल बना रहे हो, इसमें अगर नशा आपका है, तो आप एक दिन ग्रेट इंसान बनोगे, ग्रेट पर्सनालिटी निखर कर बाहर आओगे। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जुआ। ये आप समझ सकते हो, कहीं पर पैसा लगाकर खेलना, सुट्टा, समझ रहे हो? और ये लास्ट है मीटिंग, रॉन्ग रिलेशनशिप, समझ रहे हो आप? तो रिलेशन किसी और के साथ है, पर हाथ किसी और के साथ मिला रखी, समझ रहे हो? आजकल प्रेजेंट मोमेंट में ये देखा जाता है कि कोई किसी और के बारे में सोचती है, लेकिन होता किसी और का है, और एक्चुअल में होता किसी और का है। तो ये चीज को आप सब समझ जाते हो, तो लाइफ में आप कभी नहीं फंस सकते हो और आगे निकल जाओगे। मानव जीवन में हमें सही गलत की पहचान करने का, जिम्मेदार जीवन जीने का एक विकसित बुद्धि मिला है। इंसान के लिए सबसे बड़ा कीमती चीज वो है, तो सिर्फ और सिर्फ हमारा इंटेलिजेंस, यानी कि बुद्धि, और बाकी सी यूजलेस है। वो सिर्फ क्या है, अगर हम पापूर्ण गतिविधियों में लिप्त हैं, तो हमारा बुद्धि काम नहीं करेगा। आजकल जो भी कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ मन से कर रहे हैं, बुद्धि तो कहीं यूज नहीं की है। बुद्धि का काम क्या है? व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, डिफरेंस करके और राइट को चूज करके आगे बढ़ना, और उसके साथ जीना है। समझ रहे हो? तो आगे बढ़ते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जीवन मंगलमय हो। इसी प्रकार आज का हमारा फर्स्ट सेशन, लाइफ चेंजिंग सेशन कंप्लीट हुआ, क्योंकि आप इस चीज में मास्टर हो जाएंगे कि अपनी लाइफ को कैसे जीते हैं, और अपने आप को कैसे कंट्रोल करते हैं, और अपने खुश रहकर दूसरों को खुश रखते हैं। और यहाँ पे आप एक कोड पढ़ सकते हैं, ईश्वर और प्रकृति के सामंजस्य सर्वोच्च, जिसकी अनुमति के बिना एक घास का तिनका भी नहीं सकता। समझ रहे? अगर इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है। कब? जब उसका अच्छा कॉम्बिनेशन हो नेचर के साथ। नेचर मीन्स गॉड, भगवान, अल्लाह, सिंपल। तो अगर आप अपने दोस्त के साथ अच्छे से रहते हो, तो दोस्त का भी मदद करता है, सेम लाइक दैट। तो अगर आप चाहते हो कि हमें किसी प्रकार का कष्ट ना झेलना पड़े, लाइफ को अच्छे स्मूथली जिए, तो बस अपने आप को अच्छे से डिस्कवर करो, समझो, जानो, और लाइफ को इजी आसान करो। तो अपकमिंग सेशन, आने वाला सेशन में कुछ और बहुत ही पावरफुल और ऐसा होगा, जिससे कि आपकी लाइफ की सोच से लेकर आपकी अंडरस्टैंडिंग बदल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तो इस वीडियो में बस इतना ही था, और फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आप लास्ट तक देख रहे हैं, तो इसका मतलब आप बहुत ही सिंसियर और लाइफ को चेंज करने को लेकर काफी सीरियस हो। थैंक यू सो मच।